हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं अपने विज्ञान के दूसरे लेसन प्लान को, जो आज का हमारा प्रकरण है पदार्थ का पृथक्करण। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमारा यह दूसरा लेसन प्लान है। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो देखिए, विद्यालय के नाम में मैंने आपको बताया है, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी होगी, जहाँ पे या तो आपके जो शिक्षक हैं वो आपको जिस विद्यालय का नाम बताएंगे, आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो देखिए, विषय हमारा विज्ञान होगा और उपविषय आपका भौतिक विज्ञान होगा, और प्रकरण हमारा आपका बताया है मैंने पदार्थ का पृथक्करण। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं, हम अपने इसके समान उद्देश्य को देखते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समान उद्देश्य जो होता है वो विषय के लिए होता है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण के लिए होता है। तो देखिए, जो विषय के लिए आपका समान उद्देश्य है, अगर आपने पहले पाठ योजना में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका विषय सभी लेसन प्लान में वही रहने वाला है, और आपके जो समान उद्देश्य हैं विषय के लिए वो भी नहीं बदलने वाले हैं। परंतु जो प्रकरण होता है, तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो आइए देखते हैं समान उद्देश्य को हम लोग। पहला है हमारा, छात्रों को भौतिक विज्ञान संबंधी संप्रत्ययों तथा सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, भौतिक विज्ञान के ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, भौतिक विज्ञान में विद्यार्थियों का रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना। और पांचवा हमारा, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान के महत्व का ज्ञान कराना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लेसन प्लान बनाते क्यों हैं। तो देखिए, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो कोई प्लानिंग करके ही जाते होंगे कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो जो उसकी प्री प्लानिंग होती है, आपको क्या पढ़ाना है, उसी को हम लोग लेसन प्लान कहते हैं। आप उसे कॉपी में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पाठ योजना हो जाता है। और इसकी आवश्यकता यही होता है कि इससे आपको एक आइडिया रहता है कि आपको कब कौन से प्रश्न पूछने हैं, क्या चीज़ आपको बताना है, क्या नहीं बताना है। यह सारी चीज़ें आपको एक आइडिया के रूप में देखने को मिलती हैं लेसन प्लान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम अपने विशिष्ट उद्देश्य पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण के लिए होता है, और प्रकरण सभी लेसन प्लान में बदलते रहता है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते रहता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य। आप लोग उद्देश्य लिख लीजिएगा नीचे। अनुक्रियात्मक की जगह आप क्रियात्मक उद्देश्य भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, यानी छात्रों को किस चीज़ का ज्ञान होगा उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। तो देखिए, पहला हमारा, विद्यार्थी पृथक्करण की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पृथक्करण को जान सकेंगे। अब देखिए, बोधात्मक प्रश्न में पहला है, बोधात्मक उद्देश्य में पहला बिंदु हमारा, बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी। छात्र क्या समझेंगे, आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे छात्र क्या समझेंगे। तो देखिए, विद्यार्थी घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए, क्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है, जानने और समझने, छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। जैसे विद्यार्थी पृथक्करण की व्याख्या कर सकेंगे। जब विद्यार्थी पृथक्करण के बारे में जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तभी वो व्याख्या कर सकते हैं। तो आप किस में लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। दूसरा, विद्यार्थी घुलनशील पदार्थों को समझ सकेंगे। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि अघुलनशील क्या होता है, घुलनशील क्या होता है, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो जानने और समझने के बाद ही आप जो कार्य करेंगे उससे हम किस में लिखेंगे, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो देखिए, जो सहायक सामग्री होता है, आपका जो प्रकरण है उससे संबंधित आप जो सामग्री छात्रों को समझाने के लिए कक्षा में प्रयोग करते हैं,
उसे हम किस में लिखते हैं, सहायक सामग्री में लिखते हैं। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, उससे संबंधित चित्र हो गया, पानी, चीनी, नमक, बालू, कंकड़ आदि, पुस्तक, लपेट, श्यामपट्ट, यह सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी सहायक सामग्री में आती हैं। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग हमारा शिक्षण विधि का, यानी जो आपका प्रकरण है उसमें आप किन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए इसमें व्याख्या विधि यानी व्याख्या विधि का प्रयोग और प्रदर्शन विधि, ये जो आप सहायक सामग्री लिए हैं इससे आप क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आप उसको लिखेंगे कि इसमें व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो देखिए पूर्व ज्ञान क्या होता है कि जो छात्र हैं, आप जो उनको प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके विषय में छात्रों को थोड़ी बहुत पहले से जानकारी है अथवा नहीं है। तो देखिए विद्यार्थी मिश्रण के बारे में जानते हैं। दूसरा हमारा विद्यार्थी घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ के बारे में जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो देखिए जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसी से लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है उससे बनाते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए कि जो आपके प्रस्तावना के प्रश्न हैं वो क्रम से हो, श्रृंखलाबद्ध हो, वह आसान हो, ज़्यादा कठिन ना हो कि छात्र उसका उत्तर दे सके। वह छात्रों के वर्तमान एवं पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए और आपको ऐसे प्रश्न को ही रखना है जिससे आपका प्रकरण निकल कर सामने आए। बाकी आप इसमें इधर उधर के प्रश्नों को ना रखें। तो देखिए इसके लिए आप 3 कॉलम बना लीजिए, जिसमें आपका पहला क्रम संख्या हो जाएगा, दूसरा छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिख लीजिए, और यहाँ पे आप लोग छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया लिख सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हमारा, पानी में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा। छात्रों का उत्तर है नमक पानी में घुल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो छात्रों का उत्तर है घुलनशील पदार्थ कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, अघुलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अघुलनशील। अब चौथा प्रश्न हमारा, जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें कैसे अलग किया जाता है। तो छात्र जो क्या कहेंगे, उत्तर है छात्रों का छान कर। पांचवा प्रश्न हमारा, छानने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये देखिए छात्रों के लिए क्या होगा, यह समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका छात्र उत्तर नहीं दे सकते। तो इसका क्या करेंगे, आप अपने प्रकरण में इस प्रश्न का जो है स्पष्टीकरण आप लोग देंगे। तो देखिए उद्देश्य कथन, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग हमारा उद्देश्य कथन का। तो देखिए उद्देश्य कथन मैंने आपको बताया कि उद्देश्य कथन करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब उद्देश्य कथन कर रहे हैं तो आप उत्साहित होने चाहिए, आप ऊर्जावान होने चाहिए, क्योंकि जब आप खुद उत्साहित होंगे और ऊर्जावान होंगे तो आपको ही देखकर जो छात्र हैं वो भी क्या होंगे, उत्साहित होंगे, और उनमें भी ऊर्जा का संचार होगा और वो उनका जो ध्यान है उनका ध्यान उनके प्रकरण पर होगा, ना कि कक्षा के बाहर या इधर उधर। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज हम छानने की विभिन्न प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण जो आपका प्रकरण है, आप जो प्रकरण अपने पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आपने उसे 2 अनुवृत्तियों में विभक्त किया है तो आपको प्रस्तुतिकरण लिखना होगा कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया गया है। यदि आपने प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में नहीं विभक्त किया है, एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। अब देखिए प्रस्तुतिकरण के आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 30 वीडियो प्रोवाइड करवाए गए हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब जो प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे आप लोग, तीसरे में लिखेंगे आप छात्र क्रिया, चौथे में लिखेंगे क्या, श्यामपट्ट कार्य। देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा पृथक्करण विधि। उसके बाद छात्रा अध्यापक क्रिया में आप स्पष्टीकरण लिख के अपना जो स्पष्टीकरण है व्याख्या उसे देंगे।
देखिए, विभिन्न पदार्थों के मिश्रण में से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे या सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे मिश्रण से उनके अवयवों का अलग करना पृथक्करण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठोस पदार्थ की अशुद्धियों को हम बीनकर, चालकर या फटक कर अलग कर देते हैं। इसी प्रकार पानी, द्रव में अघुलनशील पदार्थ जैसे बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि को छानकर पृथक कर लेते हैं। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप बीनकर, चालकर, फटक कर, छानकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए, भूसा युक्त गेहूं को ओसाकर अलग कर लेते हैं। तो श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिखेंगे ओसाकर। अब देखिए, हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। जब भी आपका एक प्रकरण पूरा हो जाता है, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपका स्पष्टीकरण है वह पूरा हो जाता है, तो आप मूल्यांकन प्रश्न या बोध प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आप स्पष्टीकरण दिए हैं, जो आपने व्याख्यान दिया है छात्रों को कितना समझ में आया है, कितना उन्हें ज्ञात हो गया, कितना उन्होंने जाना समझा, यह सारी चीज़ें जानने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, बोध प्रश्न जो होता है, इसमें आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, चावल के कंकड़ को कैसे अलग किया जाता है? तो छात्रों का उत्तर है बीनकर। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका बोध प्रश्न है, जो आपने स्पष्टीकरण दिया है आपका, उसी में से होना चाहिए, बाहर से आपके बोध प्रश्न नहीं होने चाहिए। फिर देखिए, दूसरा है आटे में अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाता है? तो चालकर। तीसरा, पानी में से कंकड़ पत्थर को कैसे अलग करेंगे? छानकर। चौथा है लकड़ी के बुरादे एवं छीलन एवं लोहे के छोटे छोटे पदार्थ को कैसे पृथक करेंगे? तो कैसे करेंगे? चुंबक से। पांचवा प्रश्न हमारा मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यह छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है और जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा मिश्रण, और छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे क्या? मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। आगे देखिए, मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे शरबत में पानी तथा चीनी का मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। श्यामपट्ट कार्य में देखिए, आप लोग लिख लेंगे क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। अब देखिए, यहाँ पे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण में उनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे शरबत में पानी तथा चीनी का मिश्रण, दूध और चीनी का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण में उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे समांगी मिश्रण में अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है और विषमांगी मिश्रण में अवयवों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसमें लिखेंगे आप लोग? श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे पानी एवं बालू का मिश्रण, मिट्टी का तेल और पानी का मिश्रण। अब आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न कह लीजिए या बोध प्रश्न। देखिए, प्रश्न पहला है हमारा, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। छात्रों का उत्तर है। दूसरा है समांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए। तो छात्रों का उत्तर है पानी और चीनी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए। तो छात्रों का उत्तर है पानी और बालू का मिश्रण। अब जब आपका जो प्रकरण है वो पूरा हो जाता है तो सबसे लास्ट में आप लोग पुनर्मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह आपके जो बोध प्रश्न है या मूल्यांकन के प्रश्न हैं उसमें ना पूछे गए हों। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका प्रश्न है वो प्रकरण से ही होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। तो पहला देखिए, मिश्रण किसे कहते हैं?
दूसरा प्रश्न है पानी में पड़े कंकड़ को कैसे साफ करते हैं। तीसरा प्रश्न है चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। और चौथा है समांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए। अब आता है हमारा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। आप सिर्फ निरीक्षण कार्य भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो जो आप पढ़ा चुके हैं तो आप कक्षा का निरीक्षण करते हैं कि छात्रों ने उसे अपनी कॉपी में नोट किया या नहीं, जो आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। तो देखिए छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को बोलेंगे और कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा गृह कार्य, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी। तो गृह कार्य में आप छात्रों को कोई भी कार्य प्रकरण से संबंधित घर से करने को दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए क्या कार्य दिया गया है। पृथक्करण प्रक्रिया क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तीसरा, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण लिखो। और चौथा हमारा चुंबकीय पृथक्करण क्या है। जो हमारी सबसे लास्ट हेडिंग है वह किसकी है, समीक्षा की। समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे क्योंकि इस पर आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है। जो आपके फाइल को साइन करते हैं उनके द्वारा यहाँ पे टिप्पणी की जाती है कि जो आपने लेसन प्लान बनाया है उनमें क्या कोई त्रुटि है या नहीं है, या उसमें किन कौशलों का प्रयोग किया गया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुशासन आपका जो है वह सही है या नहीं है, वेशभूषा आपकी उचित है या नहीं है, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। यह सारी चीज़ें आपकी टिप्पणी के रूप में यहाँ पे समीक्षा में की जाती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।